जय माता दी। आइए जानते हैं माता सती के शक्तिपीठों के जन्म के बारे में कि किस प्रकार माता सती के एक एक अंग शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। भूत भावन भवानीपति भगवान शंकर जिस प्रकार प्राणियों के कल्याण के लिए विभिन्न तीर्थों में पाषाण लिंग के रूप में आविर्भूत हुए हैं, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड आत्मक प्रपंच की अधिष्ठान भूता सच्चिदानंद स्वरूपा करुणामयी भगवती भी लीला पूर्वक विभिन्न तीर्थों में भक्तों पर कृपा करने हेतु पाषाण रूप से शक्तिपीठों के रूप में विराजमान हैं। ये शक्तिपीठ साधकों की सिद्धि और कल्याण प्रदान करने वाले हैं। इनके प्रादुर्भाव की कथा पुण्यप्रद तथा रोचक है। पिता में ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने दक्षिण भाग से स्वयंभू मनु तथा वाम भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा से 2 पुत्रों और 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें सबसे छोटी परसुति का विवाह मनु ने प्रजापति दक्ष से किया, जो लोक पिता में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्रजापति दक्ष ने दिव्य शस्त्र वर्षों तक तपस्या करके आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भगवती शिवा को प्रसन्न किया और उनसे अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवती शिवा ने कहा, प्रजापति दक्ष, पूर्व काल में भगवान सदाशिव ने मुझसे पत्नी के रूप में प्राप्त होने की प्रार्थना की थी, अतः मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान शिव की भार्या बनूंगी। परंतु इस महान तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा और भगवान सदाशिव का निरादर होगा, तो मैं आप सहित संपूर्ण जगत को विमोहित कर अपने धाम चली जाऊंगी। कुछ समय पश्चात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ने दक्ष पत्नी परसुति के गर्भ से जन्म लिया। वे करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान, आबावाली और अष्टभुजा से सुशोभित थीं। वे कन्या रूप से बाल लीला कर माता परसुति और पिता दक्ष के मन को आनंदित करने तथा उनकी तपस्या के पुण्य का फल उन्हें प्रदान करने लगी। दक्ष ने कन्या का नाम सती रखा। सती वर्षा ऋतु की मंदाकिनी की भांति बढ़ने लगी। शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान उनका रूप देखकर दक्ष के मन में उनका विवाह करने का विचार आया। शुभ समय देखकर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भगवान सदाशिव के अतिरिक्त सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ऋषि तथा मुनि उपस्थित थे। दक्ष मोहवश शिव के परम तत्व को न जानकर उन्हें शमशानवासी भिक्षुक मानते हुए उनके प्रति निरादर का भाव रखते थे। इसके अतिरिक्त जब ब्रह्मा जी ने रुद्र गणों की सृष्टि की थी, तो वे अत्यंत उग्र रुद्र गण सृष्टि का ही विनाश करने पर तुल गए थे। यह देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने उन सबको अपने अधीन किया था। अतः अज्ञानवश वे भगवान सदाशिव को भी अपने ही अधीन समझते थे। इस कारण वे भगवान शिव को जामाता नहीं बनाना चाहते थे। सती ने शिव विहीन स्वयंवर सभा देखकर शिवाय नमः कहकर वरमाला भूमि को समर्पित कर दिया। उनके ऐसा करते ही दिव्य रूपधारी त्रिनेत्र वृषभ ध्वज भगवान सदाशिव अंतरिक्ष में प्रकट हो गए और परमात्मा के गले में माला सुशोभित होने लगी। समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों के देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि आपकी पुत्री ने देवादिदेव भगवान शंकर का वर्णन किया है, अतः उन महेश्वर को बुलाकर वैवाहिक विधि विधान से उन्हें अपनी पुत्री दे दीजिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष ने भगवान शंकर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। भगवान शिव भी सती का पाणी ग्रहण कर उन्हें लेकर कैलाश चले गए। इधर सती के चले जाने के बाद दक्ष का दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया।
वे शिव और सती से द्वेष वश विषाद करने लगे। यद्यपि आद्य शक्ति भगवती ने वरदान देते समय ही उनसे यह कहा था कि वे शंभु पत्नी बनेंगी, पर भावी वक्ष दक्ष को यह ज्ञान ही न रहा कि भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सती आद्य शक्ति जगत जननी है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी हैं और भगवान सदाशिव भी उनके अर्धांग हैं। इसलिए महर्षि दधीचि और देवा ऋषि नारद के समझाने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और वे शिव निंदा में लीन रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने शिव से द्वेषवश एक महान यज्ञ का आयोजन भी किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु न तो सती को बुलाया गया और न ही शिव को। देव ऋषि नारद शिव विहीन यज्ञ का आयोजन देखकर दक्ष के भवन से उठकर भगवान शंकर एवं माता सती के पास कैलाश चले गए और उनसे दक्ष यज्ञ की बात बताई। भगवान शंकर ने निर्विकार भाव से कहा कि जब दक्ष ने हम लोगों को बुलाया ही नहीं तो हमारे वहां जाने का क्या उद्देश्य? उस प्रजापति दक्ष की जैसी इच्छा हो वैसा वह करे। इस पर नारद जी ने सती से कहा, सुरेश्वरी, भगवान शंकर तो परम योगी हैं, उनके लिए मान क्या अपमान क्या, परंतु उस अहंकारी दक्ष प्रजापति को यदि आपने दंड नहीं दिया तो लोगों में भगवान शिव के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न हो जाएगा, अतः आपका वहां जाना आवश्यक है। ऐसा कहकर नारद जी पुनः दक्ष भवन के लिए चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद सती ने शिव से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। इस पर शिव ने कहा कि दक्ष के यहाँ मेरी निंदा ही होगी, अतः तुम्हारा मेरे निंदक के यहाँ जाना उचित नहीं। शिव द्वारा अनुमति न देते देखकर सती ने अपना विराट रूप प्रकट किया। वे भगवती जगदम्बा 10 महाविद्याओं से परिवृत थीं। उन्होंने सदाशिव से कहा कि मैं या तो आपको यज्ञ में भाग दिलाऊंगी, नहीं तो यज्ञ का नाश कर दूंगी। यह देख भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने 10 जासिमों से युक्त श्रवण मंडित विशाल रथ पर आरूढ़ हो नंदी को सारथी बना दक्ष भवन के लिए प्रस्थान किया। दक्ष भवन में पहुंचने पर माता परसुती ने तो सती का आदर सत्कार किया, परंतु अन्य बंधु बांधवों और बहनों के भाव व्यंग्यात्मक ही रहे। इसके बाद वे देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंची जहां दक्ष देवताओं के साथ यज्ञ कर रही थी। वहां शिव का भाग न देखकर सती ने क्रुद्ध होकर भयंकर महाकाली का रूप धारण कर लिया। वे श्याम वर्णा, मुक्त केसी, दिगंबरी और आगन्य नेत्रों वाली हो गई। उन्हें इस प्रकार देखकर क्रुद्ध दक्ष ने कहा, सती, तुम मेरे यहाँ सुवर्ण के समान गौर वर्ण वाली और दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत रहती थी, परंतु तुमने अपनी इच्छा से अयोग्य पति का वर्ण किया है, अतः काली और दिगंबरी हो गई हो। दक्ष द्वारा शिव के प्रति ऐसे निंदा, द्वेष और व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर क्रुद्ध हो सती ने अपने ही समान रूप वाली छाया सती को प्रादुर्भूत किया और उसे यज्ञ कुंड में प्रवेश कर यज्ञ का नाश कर देने का आदेश दे दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। वे देवी सती जो स्वयं आद्य शक्ति पूर्णा प्रकृति थी, पल भर में करोड़ों दक्षों का संहार करने में सक्षम थी, परंतु पिता के गौरव की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिव निंदा से क्रुद्ध छाया सती ने दक्ष से कहा, महामूर्ख, तू शिव की निंदा क्यों कर रहा है? शिव निंदक इस जिह्वा को काट डालो। दुर्बुद्धे, ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही तुम्हें शिव निंदा का फल प्राप्त हो जाएगा और तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। छाया सती की इन बातों को सुनकर क्रोध से आंखें लाल कर दक्ष बोले, कुपुत्री, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। प्रेत भूमि निवासी शिव की पत्नी होकर तुम मेरे लिए मर गई हो। तुझे देखने से क्रोध अग्नि में मेरा शरीर जल रहा है, अतः तू शीघ्र यहाँ से चली जा। दक्ष के ऐसे वचनों को सुनकर छाया सती ने भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। उनके तीनों नेत्र जाज्वल्यमान थे, नक्षत्र मंडल तक ऊंचा मस्तक था और मुख अत्यंत विशाल था। सिर से पैर तक विशाल केश राशि खुली थी।
वे मध्यकालीन हजारों सूर्यों की भांति प्रकाशमान और प्रलयकारी मेघ के समान श्यामवर्ण थे। क्रोधपूर्वक बार बार अट्टहास करते हुए उन्होंने दक्ष से गंभीर वाणी में कहा, मैं तुम्हारी आंखों से ही दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर से भी शीघ्र ही अवश्य बाहर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वे देवी छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके ऐसा करते ही पृथ्वी कांपने लगी और रक्त की भयंकर वर्षा होने लगी। यह कुंड की अग्नि बुझ गई और सभी देवता भय से पीले हो गए। सियार और कुत्ते हवा का भक्षण करने लगे तथा यज्ञ मंडप शमशान की भांति हो गया। परंतु दीर्घ श्वास लेते हुए दक्ष ने पुनः यज्ञ आरंभ करा दिया। यह देखकर नारद जी ने शीघ्रतापूर्वक कैलाश की ओर प्रस्थान किया। नारद जी से यज्ञ अग्नि में सती के भस्मीभूत हो जाने का समाचार पाकर भगवान सदाशिव क्रोध और शोक से विभल हो गए। उनके तीसरे नेत्र से करोड़ों मध्यकालीन सूर्यों के समान प्रकाशमान वीरभद्र प्रकट हुए, जो कालांतक यम के समान भयानक स्वरूप वाले थे। उन्हें भगवान रुद्र ने दक्ष यज्ञ का नाश करने और दक्ष का सिर काट लेने का आदेश दिया। उन भगवान रुद्र के श्वास से हजारों रुद्रो गुणों की उत्पत्ति हो गई। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में जाकर यज्ञ नष्ट कर दिया तथा दक्ष का सिर काट डाला। अन्य देवगण जो भगवान शंभु की निंदा सुन रहे थे, उन्हें भी दंड दिया गया। दक्ष यज्ञ के रक्षक भगवान विष्णु को भी वीरभद्र से पराजित होना पड़ा। उनकी कौमदगी की गदा वीरभद्र से टकराकर चूर चूर हो गई। सुदर्शन चक्र वीरभद्र के गले में माला की भांति सुशोभित हो गया। खड्ग हाथ में लिए स्वयं भगवान विष्णु भी स्तंभित हो गए। अंत में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया तथा समस्त देवताओं को स्वस्थ कर यज्ञ पूर्ण करवाया। इतना सब होने पर भी भगवान शंभु सती के शोक में प्राकृत पुरुष की भांति विभल हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने जगत जननी जगदम्बा का स्तुति की। प्रसन्न हो भगवती ने अंतरिक्ष में दर्शन देते हुए कहा, शंभो, मैंने आपका परित्याग नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान हैं। आपके पति भाव से मेरा अनादर किया था, इसलिए मैं कुछ समय तक पति रूप में आपके साथ नहीं रह सकूंगी। महेश्वर, मेरा साया शरीर दक्ष के यज्ञ भवन में पड़ा है। आप उसे सिर पर उठाकर संपूर्ण भूतल पर भ्रमण करें। मेरा वह शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उन स्थानों पर पापों का नाश करने वाले महान शक्तिपीठ उदित होंगे। स देहो बहुधा भूत्वा पति श्रेयति धरातले तत्र तदित महापीठम भविष्यति तेग नाशनम। पूर्ण प्रकृति के इन वचनों को सुन भगवान सदाशिव उन्मुक्त हो नाच उठे। उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर सती के साया शरीर को देखा, जो देदीप्यमान था। उन्होंने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और उन्मत्त की भांति धरणी तल पर विचरण करने लगे। वे सती के साया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, कभी कंधे पर रखते तथा कभी प्रेम पूर्वक वक्ष तल पर धारण कर लेते। वे उन्मत्त हो नृत्य करने लगे। उनके उस तांडव नृत्य से अकाल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी को दहन करने वाले शेषनाग और कच्छप उनके चरण प्रहार से व्याकुल हो गई। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। नृत्य करते हुए शिव जो पैर पटकते तो विष्णु चक्र चलाकर छाया शरीर के टुकड़े काट गिराते। इस प्रकार छाया सती के शरीर के अंग प्रत्यंग धरातल पर गिरने से 52 शक्ति पीठ बने। तो माता सती की कहानी कैसी लगी और किस प्रकार उनके शक्ति पीठों का निर्माण हुआ? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा। जय माता दी लिखकर।